नमस्कार, एमके न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। आइए रुक करते हैं हरियाणा डायरी की बड़ी और अहम खबरों की ओर। हरियाणा के चंडीगढ़ में बुधवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। इसमें कुल 7 एजेंडे रखे गए, जिनमें से 6 को ही मंजूरी दी गई। हरियाणा कैबिनेट की बैठक में सीएम सैनी की अध्यक्षता में कई बड़े और अहम फैसले किए गए। इनमें पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में 20% आरक्षण देने से लेकर महिलाओं को उचित मूल्य की दुकानों में 33% आरक्षण और रिटायरमेंट में हाउसिंग पॉलिसी में बदलाव जैसे फैसले शामिल हैं। बैठक के बाद सीएम सैनी ने मीडिया को कैबिनेट फैसले की जानकारी दी। सीएम सैनी ने बताया कि अग्निवीर पॉलिसी 2024 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। अग्निवीरों के लिए फॉरेस्ट गार्ड, बॉर्डर और माइनिंग गार्ड जैसे पदों में हॉरिजेंटल आरक्षण 10% से बढ़ाकर 20% कर दिया है। यह आरक्षण खास तौर पर फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डर और माइनिंग गार्ड जैसे पदों पर लागू होगा, ताकि सेना से लौटे युवाओं को रोजगार मिल सके। इस निर्णय का उद्देश्य सुरक्षा से जुड़े पदों में अग्निवीरों के सैन्य प्रशिक्षण, अनुशासन और फील्ड अनुभव का बेहतर उपयोग करना है। कैबिनेट की बैठक में 7 एजेंडे रखे गए, जिसमें से 6 एजेंडों को मंजूरी दी गई है। आज की बैठक में जो पहला एजेंडा था, हमारी जो अग्निवीर पॉलिसी है नीति 2024 में आज संशोधन को मंजूरी दी गई है। अग्निवीरों के लिए फॉरेस्ट गार्ड, वार्डर और माइनिंग गार्ड जैसे पदों में हॉरिजेंटल आरक्षण 10% से बढ़ा करके 20% किया गया। पहले 10% था, अब उसको 20% किया गया है। यह बढ़ा हुआ आरक्षण चालू और भविष्य की भर्ती प्रक्रियाओं में लागू होगा। यह निर्णय इस निर्णय का उद्देश्य सुरक्षा से जुड़े पदों में अग्निवीरों के सैन्य प्रशिक्षण, अनुशासन और फील्ड अनुभव का बेहतर उपयोग, उसका लाभ मिलेगा। वहीं इसके अलावा हरियाणा सरकार ने बुजुर्गों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए रिटायरमेंट हाउसिंग पॉलिसी में अहम संशोधन को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ही ये फैसला लिया गया। इस संशोधन के तहत हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियमन अधिनियम 1975 के अंतर्गत लाइसेंस देकर विकसित की जाने वाली रिटायरमेंट हाउसिंग परियोजनाओं को और बेहतर बनाया जाएगा। नए प्रावधानों के अनुसार पहले से लागू नियमों को बरकरार रखते हुए फ्लोर एरिया रेशियो में बढ़ोतरी की गई है। सरकार का उद्देश्य है कि बढ़ती बुजुर्ग आबादी को उनकी जरूरतों के मुताबिक सुविधाजनक और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराया जा सके। दूसरा एजेंडा हमने जो रिटायरमेंट हाउसिंग पॉलिसी, जो वृद्धजनों को सहायता प्रदान करने के लिए रिटायरमेंट हाउसिंग पॉलिसी में संशोधन किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि वृद्धजनों की आवास और जीवन शैली संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनकी जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए मंत्रिमंडल ने आज कैबिनेट में निर्णय लिया है। संशोधित प्रावधानों के अनुसार टीडीआर नीति 2021 के प्रावधानों के अनुरूप मंत्रिमंडल ने रिटायरमेंट हाउसिंग कॉलोनियों के लिए फ्लोर एरिया जो रेशियो FAR में वृद्धि को मंजूरी दी है। वर्तमान में FAR सीमा 2.25 थी, जिसे अब बढ़ा करके 3.0 कर दिया गया है। हरियाणा डायरी में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए एमके न्यूज के साथ। नमस्कार।